बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं थेरेपी में, वर्बल थेरेपी में, ABA में, डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जब बच्चा लेस देन 3 इयर्स है और बच्चा नहीं कर पा रहा, आपको उसको थोड़ी एक्स्ट्रा एड देनी पड़ी है। यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऑलरेडी डिलेड माइलस्टोन है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, इट कुड बी गैजेट्स, इट कुड बी एनी अदर थिंग, जो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि अगर आप वर्किंग लेडी थी, आपका बच्चा आपके पास नहीं था। आजकल एक दो बच्चों में मैंने प्रॉब्लम देखे हैं। अभी मेरे पास एक बच्चा है, वो स्पेन के हैं, कुवैत के हैं, एक और बच्चा जर्मनी का है। तो उनकी जो, और जापान का, क्योंकि लैंग्वेजेस फर्क होते हैं, लिंग्विस्टिक्स स्किल्स उस तरह डेवलप नहीं होते हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने पहले वो रीजन सॉर्ट आउट करना है कि जिसकी वजह से बच्चे में डिलेड माइलस्टोन आया। देखिए, आज थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्किल को एज ए डिलेड माइलस्टोन लेते हैं एंड नॉट एज एन ऑटिज्म की फॉर्म में लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लिंग्विस्टिक स्किल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको समझाया है, कम्युनिकेशन के लिए, बात समझाने के लिए। अगर मैं खामोशी से भी आपको कहूंगी कि मुझे पानी चाहिए तो आप मुझे कोई भी जो पानी की तरफ इशारा करके आप दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर कहूंगी कि मुझे पानी चाहिए, ठंडा या गर्म, तो आपको समझने में और सुनने में आसानी होगी। लेकिन शर्त यह कि क्या आपको ये जबान समझ में आती है, उर्दू। अगर खुदा ना खास्ता यही आपकी और मेरी जबान बिल्कुल फर्क है, या मैं किसी ऐसी जगह पे रहती हूँ जिसकी बिल्कुल मुझे नहीं आती है, तो मैं अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी। और जब मैं अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी तो मैं इमोशनली फ्रस्ट्रेट होने लग पड़ूंगी। आप ये आजमा के देखें, आप किसी शहर पे जाएं, आप किसी अरेबिक कंट्री में जाएं, किसी जापानीज कंट्री में, ऐसी जगह जहां इंग्लिश आम ना हो, या इटली वगैरह में चले जाएं, आपको शुरू का कुछ अर्सा बिला वजह फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि आपको उनके साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है। तो एक ब्लॉक अंदर लगने लग पड़ता है, थोड़ा सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर होने लग पड़ता है, और चूंकि अनकॉन्शियस में हो जाता है, जिसकी मैं अपनी पिछली वीडियोस में तफसील से रोल समझा चुकी हूँ। तो कॉन्शियसली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और गेट द थिंग कि व्हाई आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री लाइक दिस, बट ये पीछे कहीं हो रहा होता है। तो जो अभी हम हैं, हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, हमें पता होता है ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद हम अनकॉन्शियस इन चीजों को समझ नहीं पाते और केटर नहीं कर पाते। और वो बच्चा जिसकी एज लेस देन 3 इयर्स है या 2 इयर्स है और वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और वो बोल के आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा, तो सबसे पहले उसके बिहेवियर्स आएंगे। अब यहाँ आ जाता है ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिस्पेक्सिया, ये बाकी और सो मेनी अदर थिंग्स। अब मुसीबत ऑटिज्म के साथ ये चल पड़ी है कि हमने ऑटिज्म को एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया, और एक कोने में एक हमने मेंटल रिटार्डेशन या टोटली हैंडीकैप बच्चा। अब सोचे, इन नामों को भी बोलने पे दिक्कत है, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं नामों पर। मुझे नामों पे कोई एतराज नहीं है। ह्यूमन कुछ अरसे के लिए जब अबू बकर MR के एरिया में फॉल करता था तो मैं खुद बता देती थी कि अभी ही इज नियर टू एनिमल इंस्टिंक्ट या मेंटल रिटार्डेशन का, क्योंकि उस वक्त उसकी बोलने की सलाहियत नहीं थी, पॉटी ट्रेन नहीं हो रहा था, ये चीजें थी। ये ऐसी है जैसे कैंसर के पेशेंट का आप कैंसर ही कहेंगे, आप ये नहीं खुद सोफिस्टिकेटेड नाम देके आप उसकी इंटेंसिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बहुत पीछे जाके IQ लेवल टेस्टिंग को देखें, पेजेट की टेस्टिंग से स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, इडियट, मोरॉन, मेंटल, ये एक्चुअल डायग्नोसिस बेस्ड अपॉन योर यूजेज ऑफ IQ लेवल से, और हम इस बात को आज तक नहीं समझ पाए हैं। हमने प्रोफाउंड ऑटिज्म एक इजाद कर लिया। अब 1911 में ऑटिज्म जब शुरू में बच्चों में किया गया था तो ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले बच्चों के लिए ऑटिज्म का वर्ड यूज करते थे, और अडल्ट जो थे उनके लिए स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या हेलुसिनेशन। आगे एस्पर्जर नाम का एक बंदा आया था जिसने इसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म या एस्पर्जर को एक चीज अलग कर दिया था, और उसने इसको ऑटिज्म का नाम दिया था, और उसने बताया था कि इमोशनल कम्युनिकेशन में अगर कोई एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल थिंग तो ये ऑटिज्म है। अब बाकी चीजें जो फॉल करती है वो ऑटिज्म में फॉल नहीं करती। इसी तरीके से खातून है, गोल्डन समथिंग उनका नाम है, मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगी, वो खुद ऑटिस्टिक थी, उनके ऊपर वीडियोस बनी है, वो बार बार पिट रही हैं कि स्पेक्ट्रम में आप हर वो बच्चा जो बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, इवन अगर उसमें वैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ गया कि वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, कर आप उसको एक ऑटिज्म का नाम दे रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट ऑटिज्म इज। तो जब आप चीज ही गलत चुन रहे हैं उसका इलाज ही गलत हो जाएगा। ये ऐसी है जैसे आप गलत बस पे बैठ के आप गलत ट्रेवल करेंगे, 10 साल बाद आप गलत जगह पर हैं। तो ऑटिज्म के लिए शुरू में आपको ABA की थेरेपी है वो फोकस करने के लिए OT जरूरत होती है, लेकिन 5 इयर्स तक आपको डिसकंटिन्यू करके उनको एक मेन स्ट्रीम एरिया में लाना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा काम करने में कामयाब और फंक्शनल हो जाए तो आप एक टेबल चेयर से हटा के उसको एनवायरनमेंट में लाना है। इनके सवाल का जवाब मैं ये दूंगी कि जब तक आपने इंट्रोड्यूस करानी है एक चीज, अगर आप मेन स्ट्रीम के न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी देखें या किसी भी को देखें तो इंट्रोड्यूस हम कहीं और कराते हैं। एक टेबल चेयर पे बैठ के शायद आपको ABC लिखना सिखाया गया होगा, किसी मैकेनिक की वर्कशॉप में आपने कोने में बैठ के सीखा होगा कि पेज कैसे कसते हैं, टायर कैसे चेंज करते हैं। आपको मेडिकल स्कूल्स में, लेबोरेटरीज में इन जगहों पे सिखाया जाता होगा कि आपने, लेकिन प्रैक्टिस आप कहाँ करते हैं? प्रैक्टिस आप टोटली डिफरेंट जगह पे करते हैं। प्रैक्टिस आप हॉस्पिटल में
आप कारखानों में, आप स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहे हैं, वकील आप कहीं बनते हैं, प्रैक्टिस आप अदालत में करते हैं, तो क्यों हम जब बच्चों को किसी मैकेनिक की वर्कशॉप में आपने कोने में बैठ के सीखा होगा कि पेज कैसे कसते हैं, टायर कैसे चेंज करते हैं, आपको मेडिकल स्कूल्स में, लेबोरेटरीज में, इन जगहों पे सिखाया जाता होगा कि आपने, लेकिन प्रैक्टिस आप कहाँ करते हैं? प्रैक्टिस आप टोटली डिफरेंट जगह पे करते हैं। प्रैक्टिस आप हॉस्पिटल में, आप कारखानों में, आप स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहे हैं, वकील आप कहीं बनते हैं, प्रैक्टिस आप अदालत में करते हैं, तो क्यों हम जब बच्चों को ABA के तहत या OT के तहत या किसी भी बिहेवियर करके हम उनको वहां सिखाते हैं, तो अप्लाई कहाँ करते हैं? कहाँ करना चाहिए? कॉमन सेंस एनवायरनमेंट में। अगर आपने उसको कम्युनिकेशन सिखाई है तो ओपनली उसको कम्युनिकेट करें, आप उसके साथ हर वक्त एंगेज रहें। दूसरा मसला, अब यहाँ पेरेंट्स की थोड़ी सी नजरअंदाजी या मैं कहूंगी आता है, मोबाइल अब सिर्फ बच्चा नहीं यूज कर रहा, मोबाइल आप भी यूज कर रहे हैं। मसरूफ अपनी जिंदगी के अंदर क्या सिर्फ बच्चा नहीं है, आप भी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, आप ठंडे दिल से बैठ के सोचें कि आया आपका बच्चा ही है, आप सेक्रीफाइस करेंगे अपने बच्चे के लिए, आप उसके लिए पता नहीं क्या कुछ करेंगे। एक्चुअल टाइम आप उसको पूरे दिन में बच्चे को कितना दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हैं कि आपने उसके ऊपर रिसर्च की है। जिन माओ ने अपने बच्चों के साथ काम करके उनको अवेलेबल किया, यकीन करें में कोई सुरखाब के पानी लगे हुए थे और ना ही अल्लाह करीम ने उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगा के भेजी थी। उन्होंने ईमानदारी के साथ रिसर्च करके अपना टाइम वक्त करके बच्चों के लिए निकाला। दो तरह की गलतियां आप करते हैं। नंबर 1, आप समझते हैं कि आपको कोई भी थेरेपिस्ट, टीचर, इंस्टीट्यूट रिप्लेस करके बच्चे को वापस ला सकता है। नहीं, वो सिर्फ सिखाएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन सिखाएंगे, बात करना सिखाएंगे, उसके बाद बच्चा अल्लाह के बाद आपके हवाले, आपने घर में उसे कितना इस्तेमाल कराया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी डॉक्टर को तैयार करें, इंजीनियर को तैयार करें, आप किसी लॉयर को तैयार करें और उसके बाद आप उसको घर बिठा दें और उसको कहीं भी उसके स्किल्स इस्तेमाल ना करने, तो वो क्या करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम रोज उठ के कुकिंग करते हैं, चाय बनाते हैं, अगर हम 4-5 साल ये ना करें तो क्या 5 साल के बाद उसी कॉन्फिडेंस के साथ किचन में खड़े होकर वो काम कर लेंगे जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नहीं। तो हमें जब बच्चे सीख के आते हैं तो हमने उसको इम्प्लीमेंट हर वक्त करना है। दिस इज नॉट थेरेपी। सबसे पहले जहां आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि वर्ड थेरेपी इज थेरेपी, सिखाने का अमल है, कुछ चीज सिखा रहा है, उसका यूजेज, उसका इस्तेमाल एनवायरनमेंट में आपने करवाना है, लागू आपने करवाना है। मैं इसको अपनी जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है पेरेंट्स के साथ, या मैं उनको कहती हूँ, इसको नॉकिंग कहती हूँ। मैं कहती हूँ अपने घर में सिखा दिए, अब आप कॉन्फिडेंट है कि बच्चा, आप ना 10 में से 5% कॉन्फिडेंट हो गया या 6% कॉन्फिडेंट, अब आप नॉक किया करें। ऑल ऑफ सडन आप किसी लॉन में खड़े, आप नॉक करें, आप शॉप पे खड़े तो आप नॉक करके वो चीज इससे पूछें। नॉकिंग क्या है कि आप चीज पूछें, लाइक आपका, आप 10 में से 10 के स्केल पर आप 5% हैं कि बच्चे को सेब का पता चल गया। आप सेब कहते हैं तभी उसको पता है, एप्पल कहते हैं, वो चाहे आपने कार्ड्स के साथ सिखाया, वर्बल सिखाया, वीडियोस देख के सिखाया, डजंट मैटर, जो भी तरीका था थेरेपिस्ट ने सिखाया। अब आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप अचानक से कहें कैन यू ब्रिंग एन एप्पल, आप एक सेब ला के दे सकते हो, नॉकिंग। उसके रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा उसको कितना आता है। और ये सब करने के लिए क्या आप ट्रेंड हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप उसके साथ काम कर रही हैं। सबसे लास्ट में प्लीज समझें कि सिखाने का अमल फर्क है, सीखने के बाद लागू करवाना फर्क है। हम सिर्फ सिखाते जाते हैं, हम मेन स्ट्रीम में या हम उसको लागू नहीं करवाते। नंबर 1। नंबर 2, आप क्या सिखाते हैं? इन आउट करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाज ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन स्टार्टअप के लिए हम बेसिकली आई हैंड कोऑर्डिनेशन सिखा रहे होते हैं अगले कामों के लिए। हमने 10 साल तक के बच्चे को सिर्फ वॉज नहीं डलवानी, हमने 10 साल तक के बच्चे को सिर्फ इन आउट की प्रैक्टिस नहीं करवानी, ओपन फ्लो हमने उनको आगे लेके चलना है। तो बराए मेहरबानी, जैसे अगर आपने उसको एक स्किल सिखाया तो उसी वक्त ज़हन में लाएं कि स्किल कहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी थ्रू नॉकिंग, और उसके बाद हम इसको फुल फ्लेज एक एनवायरनमेंट में एज ए पीस ऑफ वर्क ले आएंगे। कि जब हम बच्चे को कहेंगे कि जाओ पानी की बोतल खोल के ले आओ, मुझे फलानी चीज, तो बच्चा समझे, प्रोसेस करे, वो चीज कर ले। कि बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपकी अवेलेबिलिटी जरूरी है। ईमानदारी के साथ अपने 24 घंटों का हिसाब लगाएं। आप 24 घंटों में से कितने घंटे नींद के अलावा अपने बच्चों को दे रहे हैं? बच्चों को देने के लिए जरूरी फिजिकल नहीं है कि आप उनके सरों पे बैठें, आप एक्चुअली उनके लिए कितनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप उनके साथ कितना कांटेक्ट रखते हैं। और ये मैं सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए नहीं कहूंगी, मैं आपके न्यूरोटिपिकल या मेन स्ट्रीम बच्चों के लिए भी कहूंगी। क्योंकि फिर कुछ अर्से बाद जब आप देखते हैं कि बच्चे आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कहीं तो हमने बचपन में, उनके बचपन में कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ या खलाज हो रहा है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, बच्चों को वक्त देना सीखें। जज़ाकल्लाह खैर।